तुमन हा नर कंकाल देखे होहू, कई ठो जानवर मन के कंकाल देखे होहू, एती ओती परे रथे। लेकिन मैं हा अभी हरा भरा वृक्ष रही से वो वृक्ष मन के कंकाल देखत हूँ। पूर्व सरपंच तो कुछ बेईमानी करके गे रही से, लेकिन वर्तमान वाला सरपंच ए हद तक के बेईमानी करत है कि ये जो नर्सरी है वो खुद चाहते कि ये नर्सरी मर जाए। मैं पानी के लिए फेंसिंग के लिए कलेक्टर में भी दे चुके हाबों, जिला पंचायत में भी दे चुके हाबों, जनपद में भी ग्राम स्वराज रही से पिछले साल वहाँ भी दे चुके हैं, पंचायत में भी बोलते हूँ, सभी जगह दे चुके हाबों। कोई ध्यान नहीं दे पानी के लिए। जतका सरपंच मन हा तुमन हा शपथ ले रथ हो कि भैया हमन अपन गांव के हरियाली के रक्षा करबो, पर्यावरण के रक्षा करबो, एकर कसम ओकर कसम खाथो। तुमन अपन आप में सोच के देखो का तुमन हा रक्षा कर पात हो। तुमन हा नर कंकाल देखे होहू, कई ठो जानवर मन के कंकाल देखे होहू, एती ओती परे रथे। लेकिन मैं हा अभी हरा भरा वृक्ष रही से वो वृक्ष मन के कंकाल देखत हूँ। मन सूख चुके हैं। कैमरामैन से चाहूँ कि पीछे घूम के दिखाए। ये मुनगा के पेड़ हरे, लगभग सैकड़ों मुनगा के जो पेड़ है। सिर्फ और सिर्फ कोकड़ी करके एक ठो गांव है, कोकड़ी के आदर्श गांव हरे खैरा। खैरा के कोकड़ी के जो सरपंच है और सचिव है ओकर पूरा लापरवाही के चलते एक हरा भरा नर्सरी हाल देख सकते हो कि कैसे मौत के घाट उतर चुके हैं। तुम्हारा मैं बता दें कि 1 अगस्त 2023 के एक ठो एग्रीमेंट साइन हो रही से। वो एग्रीमेंट में स्पष्ट रूप से ये लिखा गया है कि फुलवारी किसान कल्याण समिति खैरा ला 19 साल बर ये जो जगह में मैं खड़े हूँ ये नर्सरी ला लीज में दे गए है। और गांव के जो पंचायत है ओकर कुछ जिम्मेदारी रही से कि यहाँ फेंसिंग के अच्छा व्यवस्था होना चाहिए, यहाँ पानी के भी व्यवस्था होना चाहिए। पूर्व सरपंच तो कुछ बेईमानी करके गे रही से, लेकिन वर्तमान वाला सरपंच ए हद तक के बेईमानी करत है कि ये जो नर्सरी है वो खुद चाहते कि ये नर्सरी मर जाए। और मैं हाँ विजुअल में तुम्हारा दिखात हूँ कि ओकर खेत में एक ठो बमरी के पेड़ रही से। बमरी के पेड़ ला जानबूझ के ओहा एकर नर्सरी में गिरा है। और ये नर्सरी में जब वो पेड़ हा गिरे है तो कई ठो हरा भरा पेड़ रही से। वो पेड़ मन हा तुम देख सकते हो कि कैसे ओकर चपेट में आगे है। और वो पेड़ मन वर्तमान में मर गए, वो जिंदगी में नहीं जी सके। ये साइड तुम देख सकते हो कि इतना अकन जो पेड़ है, एक ठो पेड़ में तुम्हारा पत्ता नहीं दिखाई दे। काबर नहीं दिखाई देते, काबर कि मतलब पानी के ज़रूरत है। ये पेड़ मतलब महज 2 साल होते, साल 2 साल होते। और यहाँ के जो अध्यक्ष है, अध्यक्ष से भी हमन बात करबो। जे फुलवारी किसान कल्याण समिति के अध्यक्ष है वो हम बताई से कि भाई 1 साल में लगभग 2.5 लाख रुपये में यहाँ इन्वेस्ट कर चुके हों। और वर्तमान में यहाँ के जो सरपंच है कोकड़ी के, वह गांव के कुछ आदमी मतलब धर के कलेक्ट्रेट जाते कि ये जो नर्सरी है ये नर्सरी ला ख़त्म किया जाना चाहिए, उला गौठान पर आवंटित किया जाना चाहिए। अब तुम मन सोचो चारागाह के लिए ला आवंटित किया जाना चाहिए। अब तुम मन हाँ सोचो कि एक और तुम मन ला पीरा होते हसदेव जंगल कटाथे था, एक और तुम मन ला पीरा होते बस्तर में जंगल कटाथे था, तुम मन ला पीरा होते जब अरावली पहाड़ कटाथे। लेकिन भाई तुम मन ला पीरा तब काबर नहीं हो जब तुम्हार गाँव के, तुम्हार जिला के, तुम्हार क्षेत्र के जंगल कटाथे। मैं बार बार कहता हूँ कि हर पेड़ के कीमत ओतकी है जतका हसदेव में एक पेड़ के कीमत है उतकी तुम्हारो गाँव में जो पेड़ है ओकरो कीमत है। हालांकि हसदेव के जो जंगल है ओकर से मैं कंपेयर नहीं करना चाहूँ, बहुला बचाना हमारी जिम्मेदारी है। काबर कि साल के पेड़ ला काटना बहुत इलीगल काम है। अध्यक्ष महोदय जी हमारे साथ है। का नाम है भैया आपके? सत्य प्रकाश साहू। का कुछ आरोप लगाते रहे हो आप सरपंच के ऊपर? नहीं, यहाँ पानी की व्यवस्था करे न फेंसिंग व्यवस्था करे। अब बिना पानी के पौधा कैसे हो सकते। ये योजना निकाले है जनपद हा, पूर्व सरपंच हा, 22-23 के योजना हरे ये है। और 22-23 के योजना ला कोई नहीं बताई से। और ये ला 23 में जुलाई 23 में हमर समिति कर नीलाम के माध्यम से लीज में 19 साल के लिए बेचे है बे। और बेचे के बाद में भी काम ला नहीं करवाई। जुलाई में 23 में दिसंबर में करवाना चाहत रही से तो समतलीकरण नहीं रही से में, तो समतलीकरण नहीं रही से वे। दूसरी बात पानी की व्यवस्था नहीं रही से, फेंसिंग व्यवस्था नहीं रही साबे। तो मैं सरपंच ला, पूर्व सरपंच ला बोले कि बिना पानी और फेंसिंग की व्यवस्था के पौधा लगाऊँ बोला था तो ये सुरक्षित कैसे रही। दूसरी बात समतलीकरण भी नहीं है, ये बंजर ज़मीन है, भाटा ज़मीन, कहीं 4 फीट ऊंचा है तो कहीं 2 फीट गड्ढा है। पहली लत समतलीकरण कर, वो भी नहीं करवाई। समतलीकरण के लिए पैसा पास है बे 4,22,000 रुपया। एक टोटल जो राशि एक स्वीकृत हो है 11,40,000 रुपया। हाँ, तो ओकर बाद वो काम ला रोक दी। ठीक है, मैं काम के रुपया करवा है अभी तक? काम जहाँ तक 3 साढ़े 3 लाख तक अभी तक करवा है। का काम करवा है?
केवल रोजगार गारंटी है और कुछ काम नहीं करवाए वो। का काम नहीं करवा है। हाँ, होना रही। अब गेट के लिए 20,000 निकले हैं, नाम प्लेट ला पंचायत बना दी और वही गेट बनना है। 20,000 के गेट के लिए पैसा निकले है, वही पैसा वही गेट ला नहीं बनवा बोलते ते बनवा ले कहते। तो मैं कह वो कार्य एजेंसी पंचायत है तो वो बनाए ना भाई, मैं क्यों बनाऊंगा। हाँ, यहाँ खाद है, दवा है, एकर जो लागत है मैं लगाता हूँ और मेरे 74,000 के बिल भी लगे हैं। ये सब है। अब मोला समस्या यही है बे, मैं पानी के लिए फेंसिंग के लिए कलेक्टर में भी दे चुके हाबों, जिला पंचायत में भी दे चुके हाबों, जनपद में भी ग्राम स्वराज रही से पिछले साल वहाँ भी दे चुके हैं, पंचायत में भी बोलता हूँ, सभी जगह दे चुके हाबों। कोई ध्यान नहीं दे पानी के लिए। और पौधा के यहाँ भी मैं अभी सोमवार के अभी पिछले सोमवार के भी जनपद में सीओ और पीओ के पास भी बैठे रहे हैं, वहाँ भी बोले हैं कि आप योजना निकाले हो सर मिश्रित वृक्षारोपण, तो पौधा ला पानी की जरूरत है। काबर कि हम उष्णकटिबंध में हम खुद रहन, तो इतना टेम्परेचर है 41-42, वहाँ पौधा कैसे रही पानी। और 6 महीना हो गए अभी तक पौधा पानी नहीं मिले 6 महीने तक, तो पौधा कहाँ हरा भरा रही। पिछले साल ये दिन अभी वर्तमान सरपंच ओकरे पंप से पानी लाते रहे हों, हरा भरा रही से वो भी देना बंद कर दी। तो बिना पानी के यहाँ पौधा सूख के मरा थे, बहुत सारा पौधा सूख चुके हैं। यहाँ तक कि 600 के आगे 600 से ज़्यादा भी मुनगा के पौधा रही से भी बॉर्डर में करौंदा रही साबे, आंवला रही साबे, नींबू रही से, बोहार रही से, बहुत सारा पेड़ नष्ट हो चुके हाबे। तो मैं हर जिला जनपद के सीओ भी आ रही देखे बार, पीओ भी आ रही से पिछले हाँ पिछले शुक्रवार के गए रहे, तो सरपंच सचिव बोले हाबे कि यहाँ पानी की व्यवस्था करो, नहीं तो पेड़ मरना ही चाहिए, इतने भी बोल जीस। और मैं मोला सोमवार के मैं मोला बोली कहा चाहते हो, मैं कह पानी की व्यवस्था करो, फेंसिंग की व्यवस्था करो, मैं तैयार हूँ करने के लिए ना, मैं छोड़ूंगा नहीं इनको। भले अन्य पौधा लगा दूंगा या अरहर तिली फसल ले लूंगा, परंतु नहीं है करूँगा। मेरा ज़मीन तैयार किए थे अमरूद के लिए, 400 अमरूद रेड डायमंड का आता है आंध्रा से, मेरा लड़का जो है ना वो बात कर चुका था, केवल पैसा डालना था, और बाकी तहन वो अपन पार्सल में 400 पौधा आ जाते, उसके लिए भी ज़मीन तैयार कर चुका था। इसी बीच में पिछले साल जून में विवाद पैदा कर दिए वर्तमान सरपंच, और ये वर्तमान सरपंच जब से चार्ज लिए हैं तब से ये रोजगार गारंटी को पूरा रोकवा कर रखे हैं। थोड़ा आगे आ जाए, हाँ। के हाथ है ये साइड आ जाए। हाँ, बोलता हूँ पानी की व्यवस्था कब करने प्रस्ताव कर चुके हैं, तो प्रस्ताव कहाँ भेजे हैं, प्रस्ताव जनपद में हाँ भेज चुके हैं। मैं जनपद में पता लगा था कोई प्रस्ताव नहीं, पीएचई में जाता हूँ कोई प्रस्ताव नहीं है, तो प्रस्ताव अपने तक सीमित रखे, कोई करना नहीं चाहिए। सरपंच सचिव मेरा लीज जो है 2 साल का पड़ चुका है, 3रा साल का लीज पटाने गया था, मेरा लीज का पैसा स्वीकार करने से इनकार कर दिया। मेरे पास बिल बुक नहीं है, कहते बिल बुक नहीं है तो रजिस्टर में रखो, रजिस्टर भी नहीं है तो कोरा कागज में लिख कर दो, सील लगा कर मेरा का, वो भी नहीं दिए सचिव। और इसी बीच में कुछ विवाद हुए उनसे पंचायत में, तब से मैं अभी तक पंचायत में जाता नहीं, गया ही नहीं हूँ मैं। हाँ, और अपन पीओ से पिछले साल 2 सप्ताह के लिए रोजगार गारंटी निकाले थे, उसके बाद से बंद है। अभी मेरे साल भर हो गया कोई रोजगार गारंटी नहीं हुआ है। मैं एक दिन पीओ के पास भी बैठा था, पीओ फोन लगाए सरपंच पति को, सरपंच पति फोन लगाए तो बोले पीओ मैडम कैसे करोगे, नर्सरी में काम चालू करवाओ कह के। नहीं मैडम नीचे करूँगा, उसको क्लोज करो, ऐसे कि मेरे सामने में स्पीकर ऑन था पीओ मैडम का, ये बोल दिए। कौन बोला? सरपंच पति। तो सरपंच पति जो है पंचायत में इंटरफेयर क्यों करता है? सुप्रीम कोर्ट का वही देखता है, सरपंच तो देखती नहीं, वो सरपंच पति देखो जतका भी सरपंच है मोर वीडियो ला देखतो भाई, मतलब सरपंचिन मन देखतो, तुहर मन से मोर निवेदन है कि तुहर मन के पति ला तुमन पंचायत में घुसन तो दे करो, लेकिन तुहर जो काम है ओमे कोई इंटरफेयर मत करन दे करो। काबर कि सुप्रीम कोर्ट के स्पेशल आदेश है, ते सक्षम हस, चुनाव लड़े हस, सरपंचिन बने हस, तो ते पूरा अपन होश हवास से जो भी फैसला लेना है अपन होश हवास से ले। और एक ठो चीज़ और बतात हूँ मैं, हाँ, धमतरी जिला के कुरुद विधानसभा के कुरुद ब्लॉक के यह गाँव हरे कोकड़ी और खैरा, मतलब खैरा आश्रित ग्राम हरे, कोकड़ी है ग्राम पंचायत है। कोकड़ी में भी सेम नर्सरी है, और कोकड़ी में जो नर्सरी है वहाँ यहाँ के सरपंच है बोर खनवा के दे है,
कि हाँ भाई ते अच्छा से यहाँ कर जो भी काम करत हस तेला। स्वयं रखी सरपंच, पूर्व सरपंच। अच्छा। हाँ, कोकड़ी के जो नर्सरी ना पूर्व सरपंच है स्वयं रखे वहाँ के जो नर्सरी ला मिश्रित वृक्षारोपण ला, वहाँ बोर हो चुकी, मोटर भी लग चुकी, फेंसिंग हो भी चुकी, गेट भी लग चुकी, पौधा भी पूरा लग चुकी। अंत में गांव वाला मुक्ति धाम है एक कह करके कलेक्टरेट या जाके आंदोलन करके गांव वाला वो छोड़वा भी चुकी। आज भाटा खुला पड़े है, बंजर पड़े है। तो मैं यही चाहता हूँ जब वहाँ पंचायत के पैसा से बोर हो सकते, मोटर लग सकते, फेंसिंग हो सकते, तो यहाँ नर्सरी में कैसे नहीं लग सकते। ये साफ इनकार करते सरपंच और सचिव कि नहीं हम फेंसिंग के लिए, पानी के लिए हम तैयार नहीं हैं करते। तो नहीं तैयार है तो कोकड़ी के लिए कैसा पैसा निकल गया, पब्लिक के भी पैसा है वो भी, तो वहाँ जब लग सकते तो यहाँ भी पैसा लग सकते। ये पंचायत में बोलते, उसके बाद भी ध्यान नहीं देते ये लोग। ये स्थिति है वर्तमान सरपंच और सचिव। अब सोच के देखो भाई, जतका सरपंच मन हा तुमन हा शपथ ले रथ हो कि भैया हमन अपन गांव के हरियाली के रक्षा करबो, पर्यावरण के रक्षा करबो, एकर कसम ओकर कसम खाथो। तुमन अपन आप में सोच के देखो का तुमन हा रक्षा कर पात हो। अगर तुमन हा इसने करहु, कल के दिन में तुम्हार लइका मन हा जब बड़े बाढ़ी, तुमन हा तो कतको फुलवारी में गए हो, खेले कूदे हो, आम के पेड़ में चढ़े हो, जाम के पेड़ में चढ़े हो, लेकिन तुम्हार लइका मन बर तुमन आम जाम और इसने जो पेड़ है फुलवारी वो बचा सकत हो का? औ जानथन कि का वो प्रताड़ित आपला करत है। अब मोर वही हावे कि यहाँ पानी और फेंसिंग की व्यवस्था कर दे। मैं तैयार हूँ, काबर मैं लीज में ले हूँ, मेरे 2-2 साल का लीज का पैसा भी पड़ चुका हावे। हाँ, मैं वही चाह, पीओ भी बोले वो दिन, सीओ भी बोले, वहाँ भी बोली का चाहते हैं कि मेरे को पानी की व्यवस्था करो। यहाँ से लेकर के ये रोड से लेकर के यहाँ तक पूरा नर्सरी में पाइपलाइन अंडरग्राउंड बिक चुका है। अच्छा। हाँ, पास में 100 फीट की दूरी में हैंड पंप है, जहाँ का पानी पब्लिक नहीं पीते, वहाँ डाल दो पंप ताकि पौधा भी बच जाए। और वहाँ आम पब्लिक के लिए नहाने, कपड़ा साफ करने के लिए वहाँ पानी का टंकी बिठा दो, वहाँ उपयोग करेंगे। ये भी सुझाव देता हूँ। उसके बाद भी वो लोग सुझाव को मानते नहीं। ये पानी के पौधा बच जाएगा और पब्लिक अपन यूज करेंगे पानी को, कपड़ा के लिए, कपड़ा धोने के लिए, बर्तन धोने के लिए, नहाने के लिए। पानी नहीं पीते, हो सकता है मोटर चलने के बाद वो पानी साफ हो जाए, पीने योग्य हो जाए। सही बात है। पानी चलने के बाद में पीने योग्य हो जाए। यहाँ भी वो ध्यान आकर्षित किया, परंतु पंचायत के सचिव ये सब उनके कान में जुआ नहीं रेंगता। हाँ, चिंताराम ध्रुव। हाँ, तो मेरा यही है। तो सीधा बात मैं तुमन ला बतात हूँ कि यहाँ के जो सरपंच है वह लीगली ये जो जगह है ओला खाली नहीं करवा पाए, काबर कि 19 साल के एग्रीमेंट है, स्टाम्प पेपर में स्पेशल एग्रीमेंट है, वो मैं फ़ोटो भी दिखा दूँ। तो ये खाली कैसे करवा जाए, तो खाली कराए बर वह ये पैतराज मात है कि ना तो हमन तोल पानी देन, ना तो तोला गेट लगा के देन, ना तो तोल फेंसिंग तार देन। और वे बारे में सीओ के का कहना है, पीओ के का कहना है, सरपंच सचिव के का कहना है, मैं ओकरो मन ले जाने के कोशिश करूँ। अगर वो मन भाव नहीं खाही, एक बार मैं फ़ोन उठा लिया, फिर ओकर ऑफिस में जाऊँ, मोल समय दे दी तो ओकर मन के पक्ष रखूँ। अगर नहीं देना चाही तो भाई मैं समझ जाऊँ, मोर जनता मन भी समझदार है कि कोई अधिकारी जवाब दे से कब बसते, कोई जनप्रतिनिधि जवाब दे से कब बसते। ये बारे में तुमन का कहना चाहत हो, मोल कमेंट करके जरूर बताहू। जय जोहार।